एक ऐसी रथ यात्रा जो 53 वर्ष के बाद फिर से होने जा रहा था। बचपन की वो रथ यात्रा कब यहाँ आके एक फेस्टिवल से इमोशन में बदल गई, पता ही नहीं चला। लाखों भक्तों के उस महायात्रा का हिस्सा बनने जब हम इस साल पुरी आए तो पुरी आते ही हमारे कानों में एक आवाज गूंजने लगा। गूंजते हुए उस आवाज का पीछा किया तो वो हमें भगवान जगन्नाथ के मंदिर के सामने ले आया। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जब हम उनके दरवाजे तक आए तो पता चला उनका दर्शन अभी नहीं हो सकता है। ठीक तभी किसी ने पास में से ये बोला कि जगन्नाथ देव को तो बुखार हुआ है। हाँ, जगन्नाथ जो विश्व करता है वो उनका अपना शरीर जो छोड़ते हैं कोई बुखार भी होता है। महाप्रभु का लीला कलियुग में बहुत है। चैतन्य महाप्रभु जी जब आए थे तब तो उनको दर्शन नहीं दिए प्रभु। 3 अंगुली का निशाना है गरुड़ स्तंभ अंदर में, उनका पीछे 3 अंगुली का निशाना है। चैतन्य महाप्रभु देखे ऐसे कि प्रभु नहीं है, कहाँ गए, जगत का मालिक है वो कहाँ गए, तो ये जान नहीं रखेंगे, समुद्र में जहाज दे देंगे बोल के समुद्र किनारे गए। समुद्र किनारे में चैतन्य का स्टैचू है, वहाँ जहाज देने के टाइम में शून्यवाणी हुआ, चैतन्य तुम मेरा प्रिय भक्त, मेरे को दर्शन करना है, तुम जाओ ब्रह्मगीत। वहाँ हम चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म नारायण प्रभु अलारनाथ के रूप में दर्शन देते हैं। पंडित जी हमको एक और कहानी सुनाई माधव दास की। माधव दास जगन्नाथ देव के एक बहुत बड़े भक्त थे जो रोजाना उनकी सेवा किया करते थे। एक बार माधव दास बीमार पड़ जाते हैं। हालत इतना बुरा हो जाता है कि वो बिस्तर से भी उठ नहीं पाते हैं। अपने भक्त के ये हालत भगवान जगन्नाथ से देखा नहीं जाता है और वो एक सेवक के रूप में आते हैं और माधव दास जी का सेवा करते हैं। थोड़े स्वस्थ होने के बाद माधव दास को ये एहसास होता है ये सेवक कोई और नहीं उनके प्रभु जगन्नाथ ही है। एक साधारण भक्त होके अपने प्रभु से सेवा लेना जब माधव दास इनकार कर देते हैं तब भगवान अपना दर्शन देके माधव दास से ये कहते हैं कि ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म है जो अभी तुमको भुगतना पड़ रहा है और अभी तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हो। तुम्हारा 15 दिनों का बुखार अभी भी बाकी है। किए कर्मों का फल तो सबको भुगतना ही पड़ता है और जब अब तुम मुझसे सेवा लेने से भी इनकार कर ही दिए हो तो तुमको इस हालत से मुक्ति देने के लिए मैं तुम्हारा बुखारी अपने ऊपर ले लेता हूँ। और फिर तब से लेके आज तक रथ यात्रा से ठीक 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ को बुखार होता है। तब बुखार हो जाता है। कहानी खत्म होते होते भगवान से ना मिलने का दुख चला गया और मन को ये खुशी होने लगी कि वो खुद हम सबसे मिलने के लिए अपना मंदिर छोड़ के बाहर आ रहे हैं। जब वो बाहर आए ऐसा लगा कि वक्त जैसे मानो रुक सा गया है। किसी की नज़र बस इस पल को मुड़ के एक बार देखना चाहता था तो कोई अपने खुशी के इमोशन भी जाहिर करने में नाकामयाब नजर आए। भीड़ में किसी की आंखें उनको ढूंढते हुए तो किसी के चेहरे उनको एक झलक देख के मुस्कुराते हुए। कोई इस इंतजार के पल के मजे लेता हुआ नजर आया, वहीं किसी का बरसों का इंतजार मानो आज जाके खत्म हुआ। भीड़ को चीरते हुए जहां 2 लंबे हाथों ने उनका स्वागत किया वहीं 2 नन्हे हाथों ने दूर से ही उनका आशीर्वाद लिया। किसी ने मोबाइल के कैमरे से इस पल को कैद किया तो किसी ने आज अपने बचपन का एक किस्सा जिया। लाखों के उस भीड़ ने अपने अपने तरीकों से उनका स्वागत किया। जब हमने उनकी तरफ पहली बार देखा तो हमको लगा कि कोई इतने प्यारे कैसे हो सकते हैं। भगवान के उस रूप को हम देख रहे थे जिनके आंखों में पलके भी नहीं है ताकि बिना एक पल के झपके ही वो सबका दीदार कर सके। फिर वो पल आ ही गया जिसके लिए आज यहाँ 25 लाख लोग एकत्रित हुए थे। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बालभद्र और अपनी छोटी बहन सुभद्रा के साथ अपने मौसी के घर गुंडीचा मंदिर के लिए रवाना होने ही वाले थे। ठीक तभी हमको ये पता चलता है कि भगवान जगन्नाथ का रथ आज आगे नहीं बढ़ सकता है।
ऐसा घटना जहां 2 दिन का रथ यात्रा हो, ये अपने आप में बहुत ही रेयर घटना है। 1971 के बाद 53 इयर्स बीत चुके थे। 2024 में ऐसा घटना हमको जब देखने के लिए मिला, जब भगवान जगन्नाथ हमको रात में भी मंदिर के बाहर अपने रथ पे मिले। सदियों में ऐसा विरल घटना देखने के लिए मिलता है, तो भक्त भी इस मौके का बहुत ही आनंद लेते हुए नजर आए, जहां रात में भी लोगों के इमोशन कूट कूट के बाहर आने लगे। बच्चे से लेके बड़े तक हर किसी के आंखों में इमोशन ही नजर आ रही थी। किसी ने भगवान जगन्नाथ से अपनी अर्जी हाथ उठा के लगाई, तो किसी ने अपनी अर्जी हाथ झुका के रखी। कुछ हाथ में दिए जहां आज आरती के लिए सजे, वहीं कुछ हाथ आज हरिनाम पे जम के नाचे। ऐसा लग रहा था कि जहां आज पूरी दुनिया ने रात देखी, लेकिन रात का अंधेरा आज पूरी तक आके नहीं पहुंच पाया। फिर वो सुबह आ ही गया जब आज जगन्नाथ देव का रथ यात्रा शुरू होने ही वाला था। साफ सुथरे आसमान में दिन की शुरुआत सुबह की मंगल आरती से हुई और दिन बढ़ते बढ़ते आज गर्मी भी बहुत ज्यादा होने लगी। जब गर्मी से लोग बेहाल हो ही रहे थे, तभी पुरी ने एक चमत्कार देखा। साफ सुथरे आसमान पे अचानक से बादल छाने लगे। देखते ही देखते तेज बारिश भी होने लगी। गर्मी से परेशान भक्तों के चेहरे पे एक सुकून की राहत हमें देखने के लिए मिली। रथ यात्रा में हर साल बारिश होती है, लेकिन ये चमत्कार जब हमने अपने आंखों से देखा तो हमको भी यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे और कब हो गया। इस राहत के बारिश के लिए सभी ने उनका शुक्रिया अदा किया। देखते ही देखते वो पल आ गया जब भक्तों का इंतजार अब खत्म होने ही जा रहा था। जहां कुछ लोग इस पल को मोबाइल में कैद करते नजर आए, वहीं कुछ लोग इस पल का एक झलक पाने के लिए बैठे रहे और फिर सबका इंतजार खत्म हुआ। यात्रा की कहानी आप तक पहुंचाने में बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, और अगर अभी तक आप इस वीडियो पे बने हुए हो तो उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और कहानी आप तक पहुंच जाएगी।